राधे राधे। तो भक्तों के सीजन के टाइम की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल भक्तों का एक सीजन है। सीजन मतलब हरि नाम पे बम्पर सेल, एक के साथ कई गुना फल मिलेगा हमें। क्या है ऐसा? कल सूर्य ग्रहण है, हम सब लोग जानते हैं। कल सुबह 10:20 से ये ग्रहण शुरू हो जाएगा और लगभग 1:54 तक रहेगा। तो इतना हम सब जानते हैं कि ग्रहण के समय हमें कुछ खाना पीना नहीं है। उसके आगे की और पीछे की मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ जिस प्रकार से होती है। पहला एस्पेक्ट है हमारे घर के मंदिर का, कैसे करना है, डीटी वर्शिप वगैरह सब कैसे होगी। तो जो ग्रहण का सूतक शुरू हो जाता है वो 12 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। कई लोग उसे 6 घंटे मानते हैं, कई 8 घंटे मानते हैं, पर जनरली वैष्णव इसको 12 घंटे पहले से सूतक मानते हैं। तो सुबह 10:20 पे कल ग्रहण शुरू होगा, तो उसके हिसाब से रात को 10:20 पे हमें आज आज रात को 10:20 पे हमें मंदिर बंद कर देना है। और 10:20 तक क्योंकि मंदिर बंद हो ही जाता है तो ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। हम 9:30, 9, 9:30, 10 बजे तक मैक्सिमम सब लोग भगवान को शयन करा ही देते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम लोग करते हैं। आज रात में मंदिर को बंद करने में, भगवान को शयन कराने में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि 10:20 पे बंद करना है। 10:20 से पहले आप लोग वैसे ही बंद कर देते हो। बात है कि कल सुबह कैसे करना है। तो कल सुबह 10:20 पे ग्रहण शुरू होगा, 1:54 पे खत्म होगा। तो हम लोगों को वेदी भक्ति के अनुसार, क्योंकि हम लोग जो भक्ति, ऐसे तो राग भक्ति कर रहे हैं, पर क्योंकि अभी हमारा मनोचिंतन और सब उस प्रकार से नहीं है, तो हम वेदी भक्ति के अनुसार चलते हैं। तो हम लोगों को 1:54 पे स्नान करके, वस्त्र आदि बदल के, फिर हमें डीटी वर्शिप शुरू करनी है। और उसके बाद ही, जैसे डीटी वर्शिप 1:54 के बाद ही भोग बनेगा और डीटी वर्शिप के बाद भोग लगा के हम लोग पाएंगे। अब मेजर बात ये आती है कि खाने का कैसे करेंगे। तो खाना जो भगवान को भोग लगेगा और जो हम पाएंगे वो 1:54 के बाद ही बनेगा। ये वेदी भक्ति के अनुसार ऐसा ही चलता है। कई लोग थोड़ा इससे ऊपर सोचते हैं कि भाई हम लोग ना खाएं, पर भगवान को क्यों इतनी देर तक भूखा रखें, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर तक ऑल्टर बंद रहेगा और 1:54 के बाद भोग बनेगा, डीटी वर्शिप होगी। तो लगभग मान के चलते हैं 2:45 बजे के करीब, 2:30 पौने 3 के बाद ही भगवान को भी भोग लगेगा। तो 3 बजे तक भगवान क्यों भूखे रहें? ग्रहण तो हमारे लिए है, भगवान के लिए थोड़े है। तो इस प्रकार से भी कुछ लोग सोचते हैं, वो सोच उनकी गलत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। मतलब अभी जो वेदी भक्ति को भी वेदी भक्ति से थोड़ा ऊपर सोच रहा है, राग भक्ति में पहुंचा नहीं, तो थोड़ा एक मीडियम में अगर कोई सोचता है तो वो इस प्रकार से करता है। तो वो लोग फिर 4 घंटे का सूतक मानते हैं। जैसे 10:20 पे ग्रहण लगना है तो 4 घंटे मतलब सुबह के 6:20, तो 6:20 तक भगवान की डीटी वर्शिप करके भोग लगा के ऑल्टर बंद कर दें। 4 घंटे पहले कम से कम ऑल्टर बंद कर दें और फिर 1:54 पे खोल के फिर भगवान को मानसिक स्नान या वैसे ही स्नान, आचमन इत्यादि करा के, और फिर दोबारा से फिर होगा वही 1:54 के बाद आपको फिर नहाना है। नहा के भगवान का भोग बना के, क्योंकि बीच में बना हुआ इस दौरान जो सूतक और ग्रहण के बीच में जो भोग बना हुआ है वो भोग भगवान को नहीं लग सकता बाद में। तो ये ध्यान रखें, चाहे कैसे भी करें। या तो अगर थोड़ा ऐसा सोचना है कि भगवान क्यों भूखे रहे, तो भी हमें 6:20 से पहले डीटी वर्शिप कर लेनी है। पर उस केस में भी हमें नहीं खाना है, हमें नहीं खाना चाहिए। हाँ, वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए थोड़ी छूट है, पर खाने पे मैं बाद में आऊँगा। अभी हम लोग पहले डीटी वर्शिप की बात कर लें। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं और कुछ स्थल ऐसे भी हैं वृंदावन में, जैसे टटिया स्थान। तो टटिया स्थान में मंदिर बंद ही नहीं होता, ग्रहण के समय भी मंदिर बंद नहीं होता, दर्शन खुले रहते हैं, हर समय खुले रहते हैं। वो बोलते हैं ठाकुर जी पे कोई ग्रहण वहन किसी का असर नहीं होता, ये सब भौतिक बातें, ठाकुर जी से ऊपर है इन सब बातों से। वो भी बात ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम राग मार्ग की बात है, वो भी सही है। तो अब वेदी भक्ति, मध्यम मार्ग और राग मार्ग, ये 3 प्रकार से लोग सोचते हैं, वृंदावन में सोचते हैं, और तीनों ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम अपनी अपनी मनोस्थिति देख लें, भाई इस हिसाब से हमारी है। ये बात ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि ठाकुर जी इन सब से ऊपर हैं, और सूतक वगैरह ये सब क्या भगवान को थोड़े ना इफेक्ट करता है। पर फिर भी अगर हम माने, तो मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर हमारा थोड़ा भी ऐसा भाव है कि नहीं नहीं पाप लगेगा, ऐसा करेंगे, ये होगा, या कुछ हो गया, हमारे मन में आए कि यार देखो हमने उस समय डीटी वर्शिप कर दी थी, शायद इसलिए तो नहीं हो गया, इस प्रकार के अभी संसारिक भय भाव बने रहें,
तो अच्छा है कि विधि भक्ति का ही ठीक से पालन करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम विधि भक्ति से ही अभी कर रहे हैं। राग मार्ग में हम हैं, लेकिन धीरे 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 व्यक्ति विधि भक्ति से राग मार्ग में मनोस्थिति के हिसाब से अपने आप पहुंचता है। अपने आप को ऐसे ना करे कि राग भक्ति में लोग ऐसे करते हैं तो मैं ऐसा करना शुरू कर दूं, अपने आप आपका एक शिफ्ट होगा। तो इसलिए इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो इसके अकॉर्डिंगली हमें रात को वही 10-20 से पहले मंदिर शयन कर देना है। ऐसा कर सकते हैं कि हम उसी समय भगवान के लिए जल इत्यादि तुलसी डाल के रख दें कि भगवान को प्यास वगैरह लगे तो वो पानी पी लें। और सुबह 6:20 से पहले आप दोबारा फिर पानी बदल के या कुछ ड्राई फ्रूट इत्यादि, कुक्ड फूड नहीं, ये सब चीज़ें जैसे फल इत्यादि, इस सब में भी तुलसी डाल के 6:20 से पहले सुबह, मतलब ग्रहण से 4 घंटा पहले ये तुलसी इत्यादि डाल के, कुक नहीं करना है, अनकुक्ड फूड भगवान के समक्ष रख सकते हैं कि ठाकुर जी को अगर भूख लगे, उठाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, केवल आप साथ में रख सकते हो, पहले भी रख सकते हो, सब अपने अपने भाव से कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा विधि निषेध नहीं है किस प्रकार से करना है। अच्छा, अब ये हुआ डिटी वर्शिप का। हम लोगों को कैसे करना है? तो हम लोगों का जैसे मैंने बताया सीजन का टाइम है, एक हरि नाम का कई कई गुना फल मिलता है। तो हम लोगों के लिए अच्छा ये रहेगा कि हम सुबह उठकर पहले गायत्री, योगपीठ इत्यादि सब कर लें ग्रहण से पहले, और ग्रहण के समय लगभग 3.5 घंटे 10:20 से लेके 1:54 तक, 2 बजे तक आप मान लो, 10:20 से लेके 2 बजे तक हम लोगों को हरि नाम करना चाहिए। जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना हरि नाम करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि उस समय और कुछ ना करके हरि नाम ही करें, क्योंकि उस समय आपके पास और कोई सेवा भी नहीं है, भोग आपने बनाना नहीं, डीटी वर्शिप आपने करनी नहीं, कुछ और करना नहीं है। तो अच्छा है कि उस समय हरि नाम करें, जितना कर सकते हो उतना करो। 3.5 घंटे आराम से बैठ के कर सकते हो, करो। कम से कम हम लोग सब प्रयास करें, कम से कम 1 लाख नाम तो ले ही लें इस दौरान। 1 लाख नाम मतलब 64 माला अप्रॉक्सीमेटली। अगर मान लीजिए हम 1 घंटा भी लगाते हैं 16 माला करने में, तो भी हमारी उस हिसाब से 16 या 20 माला हमारी 1 घंटे में होती है। इतनी स्लो भी अगर हमारी होती है तो भी हम 3.5 घंटे में लगभग 1 लाख नाम ले सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि उस समय हम हरि नाम ही लें। गायत्री और योगपीठ हम उससे पहले सुबह कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब डीटी वर्शिप का हो गया, माला का हो गया। हाँ, उस खाने का ऐसा करना है हमें कि रात को जब हम भगवान को शयन करा देंगे, आइडियली तो यही होना चाहिए कि 10-20 के बाद हम भी नहीं खाएं, क्योंकि हमने ठाकुर जी को शयन करा दिया और अब अगले दिन 2-2:30 बजे तक ठाकुर जी भी भूखे रहेंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा कि भगवान भूखे रहें और हम खाएं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार है या कोई वृद्ध है जो नहीं रह सकता या कोई छोटा बच्चा है, तो उन लोगों के लिए छूट है, वो लोग सुबह खा सकते हैं। उन लोगों के लिए भी फिर अलग अलग स्टेप्स हैं। जैसे सुबह उठ के पानी पीने की कई लोगों को आदत है कि उसके बिना नहीं तो दिनचर्या खराब बन जाती है, एक आदत बनी हुई है फ्रेश होने से पहले सुबह पानी पीने, तो वो लोग सुबह उठ के जल ले लें। क्योंकि सुबह सुबह उठोगे आप 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, तो भी वो 4 घंटे तो पहले है, कम से कम ग्रहण से 4 घंटे पहले। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आइडियली फिर हमें पहले तो 10-20 से आज रात को 10-20 के बाद हम कुछ ना खाएं। अगर जरूरी है तो जल इत्यादि हमने सुबह ले लिया, उसके बाद कम से कम ग्रहण से 4 घंटे पहले कुछ ना खाएं ग्रहण खत्म होने तक। और अगर तब भी नहीं होता है, कोई वृद्ध है या बीमार है, तो उनके लिए फिर छूट है कि भाई वो किसी भी समय खा लें, लेकिन प्रयास करें कि ग्रहण के समय ना खाएं। जो ग्रहण का समय है 10:20 से लेके 1:54 तक, इसके बीच में बिल्कुल ना खाएं। इसमें बड़ी सारी मान्यताएं हैं, मैं अब सारी तो अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आप सब लोगों से सिर्फ वही चर्चा कर रहा हूँ एक शॉर्ट में कि हमें क्या करना है। नहीं तो कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि क्या होता है खाने से। अभी पिछली बारी जब चंद्र ग्रहण पड़ा था तो कई लोगों ने ऐसे प्रश्न किए कि भाई हमने तो खा लिया, मेरे से नहीं, एक ऐसे ही सोशल मीडिया के डिस्कशन में मैंने देखा था कि हमने तो खा लिया तो क्या हुआ, हमें तो कुछ नहीं हुआ, आप कह रहे थे कि खाने से ये हो जाता है, खाने से हो जाता है। तो ऐसा है कि एक छोटी सी साइंस अगर हम समझें, जैसे जब चंद्र ग्रहण लगता है तो ये चंद्र है, उसके आगे कोई आया, ग्रहण लगा और वो खत्म हो गया, तो एक ही समय में मतलब 3-4 घंटे के भीतर भीतर ही हम देखते हैं कि हम चंद्रमा के कई सारे फेजेस देख लेते हैं, जैसे आधा, 25%, 30%, जो 14 दिन में एक चंद्रमा की साइकिल चलती है अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक, वो हम देख लेते हैं उसकी कुछ 3-4 घंटे में। तो ऐसा बोलते हैं कि ये पूरी पूर्णिमा से
अमावस और अमावस्या से वापस पूर्णिमा की ये जो साइकिल है लगभग 28 दिन की, ये पूरे 28 दिन उसके एक ग्रहण में कवर हो जाते हैं। तो अगर आप कोई खाना बना के रखते हो तो एक उसकी एनर्जी ऐसी होती है कि वो खाना जो पहले बनाया हुआ और ग्रहण के बाद खाया तो समझो आपने 28 दिन बासा खाना खाया, इतना खराब हो जाता है वो। ये एक वर्ल्ड की एक एनर्जीज ऐसी होती हैं जो वो एनर्जीज इफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए 4 घंटे पहले का सूतक भी बड़ा साइंटिफिक है। हम क्यों बोलते हैं कि 4 घंटे पहले कुछ खा लो तो खा लो, उसके बाद नहीं खाना, क्योंकि हम कोई भी जो खाने का पदार्थ लेते हैं खाते हैं वो हमारे पेट में 4 घंटे तक तो रहेगा ही रहेगा। कई चीजें हैं जो जैसे आपने लिक्विड पिया, पानी पिया, जूस पिया, वो 1 घंटे में 1.5 घंटे में निकल गया, पर जो हमने खाना खाया हम मैक्सिमम लेते हैं कि 4 घंटे लगेंगे उसे हजम होने में। तो इसीलिए प्रयास ये रहता है, इसीलिए 4 घंटे का सूतक और आइडियली 12 घंटे का सूतक इसलिए माना जाता है कि आपने जो भी खाया हुआ है, जैसे हमने रात को 10-20 से पहले खाया, सुबह फ्रेश हो गए, वो सब निकल गया, आप खाली पेट रहे। तो आइडियली हमें ग्रहण के समय खाली पेट रहना चाहिए, मोटिव ये है। इसीलिए ये साइंस बनाई गई है सूतक की, सब साइंटिफिक है ये। अब क्योंकि इतना समय नहीं है इतना एक्सप्लेन करने का, लेकिन एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक। 4 घंटे का इसलिए रखा कि भाई आप कम से कम, अच्छा चलो आप वृद्ध है, कोई है नहीं खा सकता, तो भी 4 घंटे में उसके वो पेट से खाना हजम हो जाएगा, निकल जाएगा, और उस समय उसका खाली पेट रहेगा। और सूतक के समय तो बिल्कुल ही खाने का नहीं चाहिए, बिल्कुल। बहुत इमरजेंसी है, किसी को किसी ने जल ले लिया अलग बात है, नहीं तो प्रयास यही करना चाहिए कि उस समय हम लोग कुछ खाने पीने का नहीं रहें और खाली पेट रहें। और जब सब मिलके, और जब अच्छा भी ये चंद्र ग्रहण का हुआ, सूर्य ग्रहण का क्या है, सूर्य ग्रहण कभी ऐसे, सूर्य का कभी ऐसे नहीं होता कि हाफ सन फुल सन, ऐसे नहीं होता, सूर्य तो पूरा ही आता है। तो जब सूर्य का ग्रहण लगता है तो सूर्य आधा दिखाई दे रहा है, थोड़ा 25% दिखा रहा है, 33%, मुझे अभी एस्ट्रोलॉजिकली भी पता नहीं है ये कि इस समय जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसमें कितना आगे आने वाला है, कितना सूर्य दिखने वाला है, पर जो भी होगा तो हम चंद्रमा का तो देख पाते हैं कि 28 दिन की साइकिल है, पर सूर्य के केस में हम लोग ऐसा कभी देखते ही नहीं कि भाई आधा सूर्य उगा, पूरा सूर्य उगा, थोड़ा कम सूर्य उगा, ये ऐसी कोई साइकिल नहीं है। तो इसलिए माना जाता है इस समय जो हम हरि नाम करेंगे वो पता नहीं कितने इनफाइनाइट गुना मिलेगा। जैसे चंद्र ग्रहण के समय हमने करा तो 28 गुना फल मिलेगा हमें 28 दिन का। मतलब अगर आप 4 घंटे का ग्रहण है और 4 घंटे हरि नाम करते रहे तो मानो आप 28 दिन लगातार हरि नाम करते रहे, ऐसा फल मिलता है। और जब सूर्य ग्रहण मिलता है तो उससे कई कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, कई गुना। इसलिए मैंने पहले ही शुरुआत में बोला कि ये सीजन टाइम है हमारे लिए। तो उस समय 3-3.5 घंटे माला आपने जो करी, पता नहीं कितनी इनफाइनाइट टाइम्स होके आपको 100 गुना होके आपको उसका हरिनाम का फल मिलेगा। आजकल वैसे ही बड़ी महामारी फैली हुई है कोरोना की, हम लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा बाहर खराब होता जा रहा है माहौल, ज़्यादा डेथ रेट बढ़ती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित होते जा रहे हैं। तो इसमें भी बड़ी सारी बातें आ रही हैं कि ग्रहण का असर सीधा पड़ेगा, शायद इससे ठीक हो जाएगा, शायद उससे उल्टा पड़ेगा। ये सब मैं जानता नहीं और मुझे पता भी नहीं है इन सब का इससे कोई लेना देना होता है या नहीं। पर एक बात पक्की है कि हरि नाम में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। हरि नाम और नाम में कोई भेद नहीं है। एक बार को रेस लगाओगे तो हरि नाम नामी से ऊपर ही निकलेगा। तो इसीलिए हम सब लोग मतलब समझ लो, अगर मान लो यूट्यूब के माध्यम से भी अगर कुछ लोग देख रहे हैं और मानते हैं, तो हम लोग अगर उस 3-3.5 घंटे में प्रयास करें 1 लाख नाम जप करने का, जो कि 64 माला ही बनती है, बड़ा इजी है। तो अगर हम 1 लाख नाम जप करते हैं और मान लो 500 लोग भी मिलके 1 लाख नाम जप करते हैं, तो लगभग आप लगा लो 500 लाख मतलब 5 करोड़ नाम हो गया, 5 करोड़ नाम। और अगर 1000 लोग करते हैं तो 10 करोड़, और 10 करोड़ मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट टाइम, 100 गुना भी अगर आप मान लो, तो आप सोचो हम कितनी बड़ी हमने संख्या में हरि नाम किया। और इस हरि नाम को हम सब प्रयास करेंगे भगवान को अर्पण करने का कि ठाकुर जी ये हरि नाम केवल इसलिए कि आप इस महामारी को जो फैली हुई है, जिससे सब लोग इतना पीड़ित हो रहे हैं, आप कृपा करके अपनी इस लीला का आप संवरण कर लो। ठाकुर जी की लीलाएं हो तो सब ठाकुर जी कर रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, मगर हम लोग साधक रूप में भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी इस लीला का आप संवरण कर लो। मैं ये भी जानता हूँ कि एक हरि नाम काफ़ी है इस प्रार्थना के लिए, एक हरि नाम काफ़ी है। जैसे हमने पद्मनाभ जी की कथा सुनी थी,
उन्होंने वो भंगन को जो उठा के देना था तो उन्होंने 3 बार हरि नाम बुलवाया, तो ठाकुर जी ने प्रेम से मुंह बना लिया कि ये आपने 3 बार क्यों हरि नाम बुलवाया, क्या ये आपको नाम की शक्ति में कोई डाउट था क्या, जो आपने 3 बार, 1 बार नाम बुलवाना ही काफ़ी था। तो जो हमने कबीरदास जी के उसमें कथा में सुना था पद्मनाभ जी का, तो ऐसे ही मैं मानता हूँ कि एक हरि नाम भी काफ़ी है भगवान से प्रार्थना करने के लिए। पर अगर हम सब मिल के 5 करोड़ 10 करोड़ नाम की माला ठाकुर जी को पहना सके, तो ये बात पक्की है कि ठाकुर जी इससे ज़रूर प्रसन्न होंगे, हम सारों की एकता देख के और हम सबको देख के कि हम सब हरि नाम करके केवल एक ही इच्छा रखते हैं कि आप अपनी इस लीला का अब संवरण कर लीजिए, बहुत हो गया ये महामारी का, कोरोना का। तो इस प्रकार से हम लोग प्रार्थना करें, किसी के मन में कोई डाउट ये ना रखे कि भाई मैंने अपनी जीवन में पहली बार 1 लाख करी या इतनी बड़ी संख्या 1 लाख मैंने तो अपनी दे दी। इसमें आध्यात्मिक जगत में दिया कुछ नहीं जाता, जो दिया वो कई गुना होके आपको ही मिलेगा। आप ऐसे ना समझो कि मैंने तो ये महामारी की प्रार्थना में लगा दिया तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, मेरा तो 1 लाख, ना 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 ना, इसमें जाता कुछ नहीं है। जैसे एक दीप से दूसरा दीप जगाया जाए तो पहला दीप बुझता नहीं है, आप उससे 10 दीप जगा दो तब भी वो दीप जगता ही रहेगा। आप जो लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना से ठाकुर जी और प्रसन्न होकर आपको कई गुना देंगे। तो इसीलिए इस प्रयास में और इस प्रार्थना में हम लोग कल सब मिलके उस समय जो ग्रहण का समय है, उस समय कम से कम 1 लाख जप करें और ये अपने जो हमारा एक सीजन टाइम है इसको अच्छे से हम लोग निभाएं। राधे राधे।